नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट द नीट पेपर। ये बिल्कुल मेरी स्ट्रेटेजी है। अगर तुम पहले से ही किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट। अगर तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है तो, अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फिर तुम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट की जाए, देन यू कैन ट्राई दिस फॉर 1 मंथ। 1 मंथ ट्राई करो, उसके बाद तुम्हें ग्रेजुअल इम्प्रूव देखना शुरू हो जाएगा। देखो यार, इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ रियलिस्टिक चीज़ें बात करी जाएगी। ऐसी नहीं कि बाकी सिंगर्स की तरह कि एक दिन में तुम्हारा 400 से 600 हो जाएगा। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो लेट्स बिगिन। पहले यार, जैसे 90% लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं, मैंने भी वही ऑर्डर फॉलो किया था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और होप कि तुम भी वही कर रहे हो। अगर तुम रैंडमली कर रहे हो तो वो छोड़ दो, किसी एक को ऑर्डर को पर्टिकुलरली रख दो। हमेशा मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ही फॉलो करते होंगे। तो फर्स्ट बायोलॉजी, तो पेपर तुम्हें मिला तो पहले बायोलॉजी का तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया। यार, बायोलॉजी में 2 रूल होंगे। पहला रूल कि मुड़ के वापस नहीं देखना है। तुमने पहला क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन किए, 11th नंबर क्वेश्चन जब तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तब 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है। जो गया वो गया, इसी से ही तुम टाइम सेव कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो यार, मैं लास्ट ईयर यही गलती करता था कि बीच पेपर में मैं सोचता था कि यार ये इस क्वेश्चन में क्या गलती हो गई थी, क्या कुछ रह गया तो रह तो नहीं गया। पर इस साल जब मैं पेपर है तो मैं स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो किया था कि 11th नंबर अगर मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उससे पहले नंबर्स के बारे में सोचना ही नहीं है। जो गया वो गया, उसी तरीके से तुम टाइम सेव कर पाओ। तो टाइम तुम्हारे पास बिल्कुल ही नहीं बचेगा पेपर के लिए। तो यही करना है। और एक बात, अगर तुम बबलिंग है ना, बबलिंग, तुम एक सेक्शन खत्म होने के बाद बबलिंग कर लो। ठीक है, एट दैट मोमेंट में बबलिंग मत करो। ठीक है, अगर गलती हो गई तो उसको तुम सुधार नहीं सकते। ठीक है, लेट्स सपोज तुमने 2 नंबर का बी लगा दिया, लेट्स सपोज लगा दिया, तुम्हें जब तुम 80 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हें याद आ गया कि यार 2 नंबर में वो बी नहीं सी होगा। ठीक है, तो जब तुम वो वापस जाओगे तो तुम्हारे पास चांस है उसको करेक्ट करने का। क्योंकि मेरा भी वैसा हुआ था। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस में मैंने आंसर निकाला पर टिक लगा दिया था मैंने 2 गलत ऑप्शंस को। जब मैं बबलिंग करने वापस तब देखा कि यार ये तो गलत ऑप्शन को टिक कर दिया है। तब मैंने वो रेक्टिफाई किया। अगर मैंने उसी समय बबलिंग कर दिया होता तो 8 नंबर मेरे, 10 नंबर मेरे माइनस हो गए होते। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, पहले तुम बायोलॉजी किए, बायोलॉजी के फटाफट क्वेश्चन करते गए। जब पूरा बायोलॉजी खत्म हो गया तब एक साथ बबल करना 90 क्वेश्चन को। देखो यार, कुछ सवाल बीच में होंगे जो तुम से नहीं होंगे, कुछ समाज तो थोड़े थोड़े, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो थोड़े समझ आएंगे, कुछ बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। तो उसको तुम थोड़े थोड़े समझ आ रहे उसको सर्कल कर देना, जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसको क्रॉस कर देना। तो तुम जब तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दोगे उसके बाद तुम्हें वो सर्कल क्वेश्चंस को फिर देखना है। ठीक है, वो क्रॉस को नहीं देखना है, उसमें समय वेस्ट मत करो, वो सर्कल्स को देखना है। उस सर्कल्स में से हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें क्रॉस, अगर समय बचता है तभी क्रॉस को देखना है, वरना क्रॉस को मत देखना है। मैंने भी नीट में 7 या 8 क्वेश्चन छोड़े थे जो क्रॉस वाले थे, क्योंकि मुझे वो कुछ भी आइडिया ही नहीं था। मेरे 40 मिनट्स मेरे बचे थे एंड में, फिर भी मैंने वो 7 क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया क्योंकि उस पर मुझे कुछ भी पता नहीं था। क्योंकि अगर तुम कैलकुलेटेड गेस लगा सकते हो 2 ऑप्शंस में, 2 ऑप्शंस को डिलीट करके 2 ऑप्शन बचे, उसमें तुम कैलकुलेटेड गेस लगा सकते हो। पर मुझे वो 7 सवाल बिल्कुल ही नहीं आए थे, बिल्कुल ब्लाइंड था मैं। 4 ऑप्शन मुझे कुछ समझ आया तो मैंने अच्छा समझा कि मैं लेफ्ट कर दूँ उसको, क्योंकि अटेम्प्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए वही बायोलॉजी वाला स्ट्रैटेजी होगा, फटाफट अटेम्प्ट करते जाओ। ठीक है, वापस मुड़ मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि बायोलॉजी, बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में तुम्हें टाइम सेव करना है, क्योंकि वही टाइम तुम फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोगे जहाँ पे तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो यही स्ट्रैटेजी होगा यार, पेपर अटेम्प्ट करते जाओ, पिछले वाले सवाल को नहीं देखना है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें जो टाइम तुमने सेव किया होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स पर देना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन पे सारे न्यूमेरिकल्स नहीं होते, न्यूमेरिकल्स 7-8 न्यूमेरिकल्स होंगे और 7-8 थियोरेटिकल बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, जो बस थ्योरेटिक से हो जाएगा या फिर बस 1 या 2 मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा।
7 या 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो तुम्हें थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स की जरूरत होगी। तो केमिस्ट्री के पूरे पेपर में 45 क्वेश्चन में से सिर्फ 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ये बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूँ मैं, तुम किसी भी साल के पेपर को उठा कर देख लो, 8 क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें कैलकुलेशन की जरूरत होगी, और बाकी सारे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन तुम्हारे पास फटाफट हो जाएंगे, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। उसके बाद आया फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स में विथ बबलिंग तुम्हारा 80 मिनट्स होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा बचा है तो बहुत बढ़िया, पर एटलीस्ट तुम्हें 80 मिनट्स देना होगा फिजिक्स को बबलिंग के साथ। 70 मिनट्स तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के लिए, 10 मिनट बबलिंग के लिए। बबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने गलत बबलिंग कर लिया तो बिल्कुल सारी मेहनत तुम्हारे ऊपर पानी फिर जाएगा, इसलिए बबलिंग को बहुत अच्छी तरीके से फिलअप करना है। तो यही करना है वहाँ पे। फिजिक्स के लिए तुम्हें रिचेक करना है, हर एक क्वेश्चन को 2-2 बार देखना है, एक बार देखोगे तो नहीं होगा यार, क्योंकि इस बार जिस तरह का पेपर था ना वो 2.345 24.35 ऐसा डेसिमल में वो डिफरेंस था। क्योंकि अगर तुम्हारे बाई चांस कोई भी कैलकुलेशन एरर हो गया और पॉइंट इधर उधर हो गया ना तो तुम्हारा 5 मार्क वहीं चला जाएगा। इसलिए 2-2 बार रीचेकिंग करके सवाल को करो। कुछ सवाल होंगे जो तुम श्योर शॉट होगे एक ही बार में उसको निपटा दोगे, कुछ सवाल होंगे जो शायद 2-3 बार तुम्हें रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें फिजिक्स के लिए एटलीस्ट 80 मिनट से सेव करना ही पड़ेगा। और फिजिक्स में यार एक बात याद रखना, हड़बड़ाना नहीं है। अगर तुम्हारे पास 60 मिनट मतलब 60 मिनट तुम्हारा एंड में रहता ना, तो 60 में तुम जितना क्वेश्चन कर सकते हो उतना करो, आराम से करो। 45 क्वेश्चन तुम्हारे 60 मिनट में नहीं होंगे फिजिक्स के। लास्ट ईयर में मैंने यही गलती की थी, इस लोग ये सुने कि ज़्यादा अटेंड करें ज़्यादा मार्क आएगा, ये गलत है, ठीक है। लास्ट ईयर में मैंने यही गलती की थी कि मेरे पास 55 मिनट बचा था फिजिक्स के, और मैं 45 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए गया और नेगेटिव हो गए सारे के सारे। क्योंकि 45 का टारगेट करके जाओगे, हर एक क्वेश्चन को तुम कम समय दोगे जिसमें तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाओगे। कम क्वेश्चन करो, डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम दो, अच्छे नंबर स्कोर करके लाओ। क्योंकि 60 में अगर तुमने 30 क्वेश्चन भी अटेंड किए 7 मिनट में ना, तो तुम्हारे 120 आ जाएंगे। पर वही 45 अटेंड करने जाओगे, हर क्वेश्चन में तुम्हें कम समय मिलेगा, फिर कम नंबर आ जाएंगे, 80 नंबर आ जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करो, भावना में बह मत जाओ एग्जाम में। और एक बात, एग्जाम में माइंड सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो तुम अच्छे माइंड में हो, अगर तुम्हारा कुछ सिलेबस लेफ्ट हो गया है ना, कुछ सिलेबस रह गया है, तो टेंशन मत नहीं लेने का। एग्जाम में बैठो और यही सोचो कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से ही सवाल आएंगे। अगर 1-2 सवाल बाहर से आ भी गए ना, तो कोई मेजर फर्क पड़ नहीं जाएगा तुम्हारे पेपर पे, ठीक है। और यार बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं ये चैप्टर मतलब नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, यार सब पढ़ना है। क्योंकि जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ रहा है ना, एक चैप्टर तुम मिस कर दोगे, उसमें 2-3 सवाल आ गए तो तुम्हारे गए 12 मार्क इंस्टेंटली। 12 मार्क यानी 3-4 हज़ार रैंक पीछे सीट गया तुम्हारा। इसलिए हर एक सवाल की इंपॉर्टेंस है, इसलिए हर एक चैप्टर को तुम्हें पढ़ना है। टेलीग्राम लिंक है यार मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं हर रोज कुछ कराता हूँ और अपने पर्सनल नोट्स भी हमें डालता हूँ। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, सरोज कुमार ब्रैकेट में MKCG सर्च कर देना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर तुम्हें कोई पर्सनल क्वेरीज है तो ये डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वहाँ पे आके मुझे डाउट पूछ सकते हो। और यही था यार वीडियो में, सो बाय बाय।